ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 10.2 का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ कि आकृति फिगर 10.13 में कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समानांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई को B पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करिए कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो दिया क्या है, दिया है गिवन क्या है कि एक्स वाई रेखा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, समानांतर है। ठीक, समानांतर रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त के लिए, ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के लिए। इसको और अच्छा लिखने का तरीका है जो इसमें 9 में किए होगे या नहीं किए होगे, तो वृत्त को C लिखो और केंद्र को O लिखें और त्रिज्या को R लिखें, ये अच्छा लगेगा। वृत्त को C लिखें, केंद्र को O लिखें और त्रिज्या को R लिखें। ठीक है, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई O केंद्र वाले वृत्त के लिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समानांतर रेखाएं। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पे तथा एक्स डैश वाई को B पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा कौन है? स्पर्श रेखा AB। ठीक है, एक्स वाई को कहां पे काट रहा है? एक्स वाई को A पर, बिंदु A पर, और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको 90 डिग्री दिखाना है। एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें दो तीन चीज सीखेंगे हम लोग कि अगर ऐसा कोई कोण है, ऐसा है, तो यहाँ A है, ले ले, B ले ले, यहाँ C ले ले, यहाँ D ले ले। तो एंगल AOD और एंगल COD, ठीक है, ये है, तो इसको केवल हम लोग 1 लिख दें, तो दैट इज एंगल AOD इक्वल टू 1, एंगल 1, और इसके जगह केवल एंगल 2। ये सब थोड़ा सीखेंगे हम लोग। एंगल AOD को जगह पर केवल एंगल A लिख देंगे और इसके जगह पर 2,
एंगल COD इक्वल टू 2, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये लिखने से हम लोग थोड़ा बचेंगे। केवल एंगल 2, दैट इज एंगल 2, एंगल 1 ये एंगल 1। ठीक है, तो ये हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। रचना क्या करना है कि OC को मिला दिया गया, बिंदु O और C को मिला दिया गया। रचना में क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे कि बिंदु O जो केंद्र है और स्पर्श बिंदु जो C है, C को मिला दिया गया। ठीक, मिला दिया, एंगल O, बिंदु O और C को मिला दिया। ठीक है, अब दो त्रिभुज हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल OPA, OPA। ठीक है, ट्रायंगल OPA, त्रिभुज OPA और OCA और त्रिभुज OCA। ठीक, ट्रायंगल OPA और OCA। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है, तो लंब हो गया। ये स्पर्श बिंदु है और OC त्रिज्या है, तो ये लंब हो गया, इधर से भी लंब हो गया। ठीक, तो क्या हो गया कि ट्रायंगल में OPA और OCA में बिंदु A बाहर की बिंदु है वृत्त से, उस पे से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक AP और एक AC। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई है AP इक्वल टू AC। ठीक है, AP इक्वल टू AC क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। AP इक्वल टू AC, ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक, लेंथ ऑफ टेंजेंस AP इक्वल टू AC। और OP क्या है, OP और OC इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP और OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और OA क्या है, कॉमन है। OA क्या है, तीनों में कॉमन है। हम लोग इसको RHS से भी सर्वांगसम दिखा सकते हैं और भुजा 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 से भी सर्वांगसम दिखा सकते हैं। इस त्रिभुज को RHS से भी हम लोग सर्वांगसम दिखा सकते हैं और SSS भुजा 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 से भी हम लोग सर्वांगसम दिखा सकते हैं, क्लास 9 में है। ठीक, और APE जो है, OA है जो दोनों में है, कॉमन है दोनों में। तो ये भुजा भुजा से होगी, भुजा 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 से होगी। तो ट्रायंगल OPA सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल OCA से, OCA, OPA, OPA, OPA और OCA सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो ये एंगल अब हम यहाँ लेते हैं एंगल 1, एंगल 1, और ये लेते हैं एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 का मतलब हो गया है कोण PAO। ठीक है, सर्वांगसम हो गया कहाँ से, साइड 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 से, भुजा 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 से यह सर्वांगसम हो गया। ठीक, तो एंगल PAO, एंगल PAO, एंगल PAO इक्वल टू
PAO इक्वल टू CAO, कहाँ से? CPCT से। संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, तो एंगल PAO इक्वल टू CAO, कहने का मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल A1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज इसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? इसमें और इसमें, ठीक, त्रिभुज ओ क्यू बी ओ सी बी में, तो इसमें भी क्या है? ओ सी ओ क्यू रेडियस है, बी सी बी क्यू क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो इक्वल होगा, और ओ बी दोनों में है, तो यहाँ पर भी ये एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल को अगर हम 3 ले लें, इस एंगल को अगर हम 3 ले लें और इस एंगल को हम 4 ले लें, तो इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू 4, इसी प्रकार, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सुनाए इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? टेंगल ओ सी बी, इसको मिटा दें, ठीक है, टेंगल ओ सी बी ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ सी बी और ओ क्यू बी में ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, इसको यहाँ दिखा देते हैं। इसी प्रकार हो गया, तो ट्रायंगल ओ क्यू बी, ट्रायंगल ओ क्यू बी और ट्रायंगल ओ क्यू बी और ट्रायंगल ओ सी बी और ट्रायंगल ओ सी बी में क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओ सी और ओ क्यू रेडियस है, ओ सी और ओ क्यू रेडियस है, ओ क्यू और ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई बी क्यू इक्वल टू बी सी, बी क्यू इक्वल टू बी सी, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बी क्यू इक्वल टू बी सी, ठीक है, और ओ बी दोनों में है, और ओ भी कॉमन है, ओ भी दोनों में, ये भी साइड साइड से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ओ क्यू बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ सी बी के, ओ क्यू बी सर्वांगसम हो गया इतना के, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि एंगल 3 ओ बी सी, एंगल 3 ओ बी सी, एंगल 3 जो है ओ सी बी, एंगल 3 जो है ओ सी बी, ओ सॉरी ओ बी सी एंगल जो 3 है, जो हम लोग लिया, एंगल 3 जो है ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी इक्वल हो जाएगा ओ बी क्यू के, जो हम लोग एंगल 4 लिए, तो एंगल ओ बी क्यू, ओ बी सी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी क्यू के, ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू 4, तो उतना नहीं करना है, यहीं से आ जाएगा, इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है।
तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ध्यान से देखोगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो रेखा समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे इधर जाए या इधर जाए, अंतःकोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि हम लोग अंतःकोणों को जोड़ दिया। तो तिर्यक रेखा कौन है, फिगर में ठीक से देखते हैं। ये मेरा जो दिया हुआ है, ये एक्स वाई, और ये है एक्स डैश वाई डैश, और ये पैरेलल है, दिया हुआ है एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के समानांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा कौन है मेरा यहाँ पे, ए बी। तिर्यक रेखा कौन है, ए बी। ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो तिर्यक रेखा यह हो गया ए बी, और ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, पैरेलल है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, दैट इज 1 एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और अच्छा सा समझ में ये है, अगर ये 1 है तो ये 2 हुआ, अगर 3 है तो ये 4 हुआ। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ठीक, तो अब एंगल 1 इक्वल टू 2 है, ध्यान से देखो, एंगल 1 इक्वल टू 2 है, समीकरण यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है, और 3 इक्वल टू 4 है, 3 इक्वल टू 4। तो अंदर वाला कौन सा कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ लिख दें एंगल 2, एंगल एंगल 2 प्लस यहाँ पर एंगल 2 है, तो एंगल 1 के जगह पर हम एंगल 2 लिख दिए, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 3 रहने दिए, एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 लिख दिए कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, तो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ध्यान से देखो, 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ट्रेंगल ओ ए बी में आते हैं, ट्रेंगल ओ ए बी में, बस हो गया, प्रूफ हो गया। ट्रेंगल
ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। ध्यान से देखोगे, तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ना। ठीक है, ये सब प्रूफ हो गया है। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल 2 आपके पास ये आया, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल ये बराबर 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 और 3 190 डिग्री हो गया। तो एंगल ए और बी के बारे में क्या ख्याल है? तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्या है कि ये दोनों का कोण 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से और इधर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ कि पैरेलल है, एक्स वाई एक्स डैश वाई से पैरेलल है, ओ केंद्र वाले वृत्त है। स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया ए बी एक्स वाई, जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पे प्रतिच्छेद करना था, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो रचना क्या करेंगे, ओ अस्सी को मिला दिए, दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ये ले लिए ओ पी ए और एक ट्रायंगल ये ले लिए, इसको दिखा दिया, सब आसान हो गया। ये आर एच एस से भी हो जाएगा, साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और तो ट्रायंगल ओ ए बी में ये आ गया, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ठीक है।